सर ठीक है, हमने बात कर ली इस चीज़ के ऊपर। और आई थिंक कल आप मुझे कह रहे थे कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप पिम्स जाएं, पोली क्लिनिक जाएं, आप वहाँ जाके चेक भी करें। तो अगर कोई सहाफ़ी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो, और आपके पास कुछ छुपाने को भी नहीं है, तो बेहतर यही है कि उनको अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देने दें। आ जाते हैं बुशरा बीवी के ऊपर। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी नाराज़ हैं उनसे, ये जो सारा एपिसोड अनफोल्ड हुआ है उसके ऊपर। खैर, आपका सवाल जो है, अब देखिए, खान साहब बुशरा बीबी से नाराज क्यों नहीं होंगे? मसला ये है कि दो चीज़ें हैं। खान जो है ना, वो इस दुनिया के तमाम लोगों से ऊपर है, और ये तो आपकी जनरेशन के लोगों को का ईमान है। अब हो क्या रहा है, अब जो जिसने भी खान की बीवी हो, कोई खान की जानने वाली हो, कोई दोस्त हो, कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई उनका वजीर हो, उनका सदर हो, कोई उनकी कैबिनेट का बंदा हो, एडवाइस कुछ हो, आप एक लंबी लिस्ट है इमरान इस्माइल से लेके, और ये जो थे आपके जस्टिस वजी, फिर एक नूरानी तस्लीम नूरानी थे, फिर अकबर एस बाबर हैं, जितने आप लोग उठा के देख लें उनकी पार्टी में से जिनको उन्होंने निकाल, जहांगीर तरीन है। खान फरिश्ता है, खान बराबर है, बड़ा है सबसे। अब क्या हो रहा है, आपने रेहाम खान को इन्होंने पहले मादरे मिल्लत कहा, इन्हीं एंकर्स ने, इन्हीं एनालिस्ट ने, बड़े बड़े सीनियर और जूनियर, और फिर उसको ऐसी ऐसी गलीज गाली से नवाजा रेहाम खान को। जब वो बीवी बीवी नहीं रही, इस बुशरा बीबी को इन्होंने माँ कहा, लतीफ़ खोसा ने कहा वो हमारी माँ जैसी है। कितना बड़ी उम्र है लतीफ़ खोसा की, उसने कहा माँ जैसी है। अभी भी झूठ बोल रहे हैं, उम्र देखें और ठीक है, लाशों के मामले एक में। मिनट ठहरे जरा, मैं बात कर लूँ अब। तो अब क्या करते हैं फिर, अब सारा मलबा जो है ना, अब देखिए, विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर डिफीट हैज़ इज एन नन। ऑफन। यस। शिकस्त यतीम होती है। अब शिकस्त होगी ना, जब वो उठ रही थी बुशरा बीबी पिछले 3-4 दिनों में, तो सब उनकी तारीफों पे बीपर दे रहे थे, हमें कांटेक्ट कर कर करके पॉलिटिशियन कह रहे थे कि हमें टीवी पे लें, हमने बुशरा बीबी की तारीफें करनी है। और यहां तक कि अलीमा खान जो कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो भी आ गई, वो भी पहुंच गई ना 26 नंबर चुंगी पे। जब उन्होंने देखा कि यहां तक पहुंच गई है बुशरा बीबी, हम पीछे रह गए, वो भी ज्वाइन कर लिया। आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान, एक्स साबिक सदर पाकिस्तान, कहीं नजर नहीं आए सदारत के झूठे लेने के बाद। जब उन्होंने देखा कि ये तो काम हो रहा है, वो पेशावर पहुंच गए, गाड़ी में पहुंचे, तस्वीरें देखी आप सबने। उसके बाद आपने आरिफ अलवी को डी चौक में कहीं देखा, कहीं लाठी चार्ज पे फायरिंग में होते कहीं देखा आपने आरिफ अलवी को? नो। किधर गायब हो गया? चल, इनटू थिन एयर। सिर्फ बुशरा बीबी के आगे नंबर टिकाने थे उन्होंने। जैसे ही यहाँ पे एक ऑपरेशन का आगाज हुआ और वो डिस्पर्स हुआ है क्राउड, नाकाम हो गया, बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर यहाँ से भाग गए एक गाड़ी में, तो बुशरा बीबी के ऊपर सारा मलबा डालने की कोशिश हो रही है। और ये इस्लामाबाद के बच्चों के स्कूलों से लेके पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया तक में अब बुशरा बीबी पे मलबा डाला जा रहा है इमरान को बचाने के लिए। और इमरान का कोई गलत, देखें, जो बहादुर, गैरतमंद और ईमानदार लीडर होते हैं ना, वो जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं। वे ये बिल्ली की तरह ना करें कि जब छत गर्म हुई तो अपने बच्चों को पांव के नीचे रख लेती है, ऐसे ना, ऐसे लोग लीडर नहीं होते। मौका परस्त अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ये लोग। अपॉर्चुनिस्ट और मुनाफिक लीडर की दो निशानियां हैं कि जब मुश्किल वक्त आए तो अपने से नीचे वालों पे मलबा डाल दे, क्रेडिट कहे खुद मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आऊँ अमेरिका में दौरा करके, वो क्रेडिट मेरा हो गया। ये नाकामी होगी तो पहले मेरी बीवी पहले की नाकामी थी, तीसरी बीवी की नाकामी है, जो फलाने की नाकामी है। और दूसरी बात, अपने बच्चे बाहर हों या घरों में आरामदेह बिस्तरों में बैठे हों और गर्म कमरे में ट्वीट्स कर रहे हैं, और गरीब का बच्चा सड़क पे लाके यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसे लीडरों से इस कौम को बचना चाहिए। हमारे टीचर्स को, प्राइमरी स्कूल टीचर्स को और मीडिया को, लोगों को ये बताना चाहिए कि ये रॉन्ग नंबर्स हैं, ये 2 नंबर लोग हैं जो दूसरों के बच्चों को मरवाते हैं और ख़ुद अपने बच्चों को घरों में रखते हैं। और फिर ये जो अब बुशरा बीबी पे मलबा डालने की सारी तैयारी नहीं हो रही, डाला जा रहा है। बुशरा की बात कोई नहीं सुन रहा तो उसको। आप ये कह रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान अग्रीड थे संजानी में जलसा करने के लिए, और जो भी सारा उनका सिट इन था वो वहाँ पे वो अग्री कर गए थे। इररेलेवेंट है ये बात। असल बात है कि बुशरा बीबी को बस के नीचे अब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और उसकी बहन मरियम वट्टू जो हैं, इसीलिए तो बोली है, कल टीवी चैनल्स पे आके बोली है ना, उनको उसको डिनाई किया किसी ने?
किया किसी ने डिनाई? तो लाए बुशरा बीबी को बाहर, बोलने दें मीडिया के साथ। अब उसको पहले 2-3 दिन आप हेलीकॉप्टर वहाँ जाके छुपे रहे मानसेरा में, क्योंकि वर्कर्स पेशावर के आपके नाराज़ बहुत हैं, आपको डर था कि आपको वहाँ पे वो हमला ना कर दें। अब वहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए आप वहाँ गए, आप जाते ना 15 ज़िलों में से गुजर के बाई रोड और वर्कर्स का सामना करते हुए जाते, तो देखते किस भाव बिकती है। जो आपने नफरत लोगों के दिलों में भर दी है मुखालफिन के खिलाफ, वो अब आपके खिलाफ आएगी। आप देखें कि ये चले उस पर मैं बाद में बात करूं। तो नाराज खान साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादती है ये। जो फैसला करते हैं खुद करते हैं, बाकी सारे पपेट हैं इस पार्टी में सिवाय खान के। तो खान को बहादुरी दिखानी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की, जितने लोगों की बात हुई है उनकी भी, और जो अगर नाकामी हुई है तो उसकी भी। ना भेजते बुशरा बीबी को, ना उन्हें इख्तियार देते, ना उन्हें कहते कि वो जो एमएनएस को ड्यूटियां लगा रही थी, 10,000 एमएनए लेके आएगा, 5,000 एमपीए लेके आएगा, उस वक्त तो, और चंदे भी जमा कर रही थी उस वक्त, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब 3.5 साल आप इख्तिदार में रहे, वो आपके पीएम हाउस में बैठ के वो पूरा इख्तिदार चलाती नहीं, उस वक्त डिसऑन करते ना। किसको नहीं पता कि डीजीआईएसए फैज को कौन लगवाना चाह रही थी? बुशरा बीबी लगवाना चाह रही थी उसको आर्मी चीफ, इसमें किसको शक है? और उसकी जगह डीजीआईएसआई किस सर्विंग को लाना चाह रही थी, जो अभी भी यहाँ पे सर्विंग ही है? ये किसको नहीं पता? कौन उसकी मरीदी के लिए तरले कर रहा था ताकि मैं अगला डीजीआईएसआई बन जाऊं? यहाँ लोगों को पता नहीं, ये सब पता है, ये हकीकतें हैं। कौन था उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगवाने वाला? और उस्मान बुज़दार ने जितना माल बनाया है पंजाब में, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंगें ट्रांसफर करवा के, उस पर गोगी जो पैसे पकड़ती थी, वो किसके बिहाफ पे पकड़ती थी? डीजीआईएसआई उस वक्त के आसिम मुनीर, जो आज आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो आज हैं, उस वक्त डीजीआईएसआई थे। उन्होंने इमरान खान वजीर आजम को जो रिपोर्ट दी थी करप्शन की, हाथ पांव काले हुए थे करप्शन में, बुशरा के और गोगी के और उस्मान बुज़दार के, जिसके बाद उनकी ट्रांसफर कर दी गई। ये बातें क्या ख्वाबों में हुई हैं? ये हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। उसको किसका हुक्म चलता था इस मुल्क के? बुशरा का। तो आज आप बुशरा को बस के नीचे, तो बुशरा और इमरान 2 and 1। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि अब हमें मौत ही अलग कर सकती है, उन्होंने बयान दिया खान ने, याद नहीं आपको अदालत में? तो खैर ये अब ये खान का पुराना तरीका है कि नाकाम हो जाओ तो हर एक को बस के नीचे फेंक दो। और उनके वर्कर्स, आप देखें शौकत यूसुफजई ने बयान दिया है बुशरा के खिलाफ, और बहुत सारे लोगों ने, अलीमीन गंडापुर रेजिस्ट कर रहा है। तो अपनी लीडरी, अपने इख्तियारात, अपनी ताकत इन लोगों को खतरे में महसूस हुई। मैंने तो पहले कह दिया था, जिसपे मुझे तनकीद का निशाना बनना पड़ा उन सूडो लिबरल से जो कहते हैं हम सुर्खे हैं, बैठे अमेरिका में पख्तून। मैंने कहा था ना कि एक पंजाबी एलीट की खातून आपको पख्तूनों को फिर बेवकूफ़ बना रही है, तो ना बने। मैंने यही कहा था ना, इसमें क्या गलत है? मैं इसमें पख्तूनों का दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ? और वो हुआ कि नहीं हुआ? कितने पंजाबी निकले? अब ताने दे रहे हैं, अब पख्तून ताने दे रहे हैं पंजाबी लीडरशिप को, पीटीआई की। तो पहले क्यों नहीं समझते भाई? 45 साल से आपको लड़ाया जा रहा है जंग में, अब टीटीपी आ गई है आपको रिक्रूट करने के लिए, और आप फिर उसकी तरफ जाएंगे या पीटीआई की तरफ जाएंगे? एक ही बात है ना। तो आप सोचें कि आपके बच्चों को ला के यहाँ सड़कों पे छोड़ दिया गया। बताएं मुझे पख्तून मेरे बहन भाई, बताएं मुझे अब कितने एमएनएस को गोली लगी है, कितने एमपीएस को गोली लगी है, कितनों की डेड बॉडीज एमएनएस और एमपीएस की यहाँ से पता चली है? किधर है वो शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी और राजा आदिल और मोहित पीरजादा और शहबाज गिल वहाँ बैठ के लोगों को यहाँ भड़का रहे, वहाँ ट्वीट करते हैं और साथ चंदे जमा करते हैं। अब 1 करोड़ रुपया अनाउंस किया ना इसने, अलीमीन गंडापुर ने, कि 1 करोड़ रुपया देंगे, इसलिए लाशों की तादाद बढ़ा रहे हैं कि 300 लाशें होंगी तो 300 करोड़ रुपया आ जाएगा। लाशें तो है नहीं, तो 10-15 जितनी भी लाशें हैं उनको 1-1 करोड़ देके बाकी खाओ गप खा गए। खाना है पैसे जमा करने लोगों से। अब वहां से ये शहजाद अकबर ट्वीट्स कर रहा है गंडापुर के खिलाफ, तो वो ग्राउंड पे तो है ना गंडापुर, आप तो वहां बैठे हैं पैसे कमा के, आप मलिक रियाज केस में आप वहां चले गए हैं और अब आपने वहां से जाके ये करना शुरू कर दिया। तो ये क्या तरीका कार है? आप की तवज्जो कहीं और है तो मुझे बता दें। सर वो एक इस्तीफा आया है, तो उस हवाले से बात करना नहीं, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसका इस्तीफा है। सलमान अकबर तो राजा क्या साहब। हुआ? हु इज सलमान अकबर राजा? हु इज शी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूछा था असगर खान के बारे में, हु इज शी? बताएं ना आप मुझे। सलमान अकबर पार्टी सेक्रेटरी क्या जनरल उनकी के भाई? ओहदे से इस्तीफा छोड़े, दे दिया, वो हमारे रिपोर्टर आए थे। वकील हो और मुफाद प्रस्त ना हो, बड़ा मुश्किल काम है। होंगे ऐसे भी वकील, लेकिन मुश्किल काम है। छोड़े, क्या बात करती हैं आप? ये किधर थे?
किधर थे सलमान अकरम राजा साहब जब जब यहाँ पे लोगों के बच्चों को भिजवाया इन्होंने पंप करके, खुद किधर थे? पख्तून बच्चे आ गए वहां से उठ के, नंगे पांव, बगैर जुराबों के, बगैर जूतों के, भूखे ठंड में यहाँ फिरते बैठे रहे। ये किधर थे सलमान अकरम राजा? मियाँ असलम इकबाल किधर गायब हुआ है? हमाद अजहर किधर है? ठीक कहते हैं पख्तून बहन भाई जब कहते हैं कि पंजाब की पीटीआई की लीडरशिप किधर है? किधर है पंजाब की पीटीआई की लीडरशिप? सारी गिरफ्तार हो गई, जनूबी पंजाब की सारी गिरफ्तार हो गई, और यहाँ आधे फरार हैं और आधे, सलमान अकबर राजा को किसी ने गिरफ्तार भी नहीं किया। जाहिर है ये कम से कम इन्हें इस्तीफा देना लाहौर वाले पड़ा। वैसे कह माफी रहे हैं, मांगनी चाहिए उन लोगों से जिनकी जिनकी मौत हुई है, चाहे वो रेंजर से हो, पुलिस से हो, या पीटीआई के वर्कर्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये नाराजगी है खान साहब की, और इसमें वो उनका ख्याल है कि उन्होंने उनकी हुकूमत उली हुई है, या उनकी बात मिसअंडरस्टैंड की गई है, या ये जो नाकामी होगी, अगर वो आके बैठे रहते डी चौक में, यहाँ से खाली ना करवा सकते, तो फिर खान साहब ने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना था। तो मैं ये समझता हूँ एक लीडर, बक स्टॉप्स एट योर टेबल। इमरान खान, स्टैंड अप लाइक अ कैप्टन, like a brave captain and accept the responsibility of this defeat। ये कोई बात नहीं है कि शिकस्त हो गई है तो मैं उसको बस के नीचे फेंक दूं, उसको बस के नीचे फेंक दूं, गलत है। लोगों को भी सोचना चाहिए, बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि कैसा लीडर है कि नाकामी होगी तो उसको, तो इस मंजूरी से हुआ है। कह रहे थे सब लोग कि आप ना करें, ये ना करें, पॉलिटिशियन से बात करें। आप इस्टेब्लिशमेंट को डराना चाहते हैं और धमकाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। फिर इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है आपकी लीडरशिप जो है पीटीआई की, वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। वो आप उन सबको, अपने आप को कैसे शिकस्त दे देंगे खान साहब? आप इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से, मर्जी से यहां तक पहुंचे वजारत उज़्मा की सीट पे। आपके लोग भी जो आपके सौदेबाजी के, आज भी आपकी सफ़ों में वो लोग हैं जो आपकी बातचीत करवा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। क्या बातें करते हैं? सब डील थी, सब तय था। कहीं ना कहीं किसी ने कोई वायलेशन की है तो ये सब हुआ है उस माहिदे की। इसलिए कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं आपस में। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो आगे का सोचेंगी। और बात यही है कि जब आप अपना दीवार खुद सर में मारेंगे तो फिर चोट ही लगेगी। दूसरी साइड पे जिनसे आप नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, दे नो ओनली फोर्स। तो आपका फिर कोई और क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। आप कुछ कहना नहीं, चाहेंगे आप इंक्लूडिंग आपको रिमार्क्स मेरा अगर ख्याल है कुछ कि हो आप तो? टाइम भी शायद। जहन में टाइम कितना रह गया हमारे पास। और मैं देखिए, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि इनकलाब जो है ना, ऐसे नहीं आता लोगों को जो इससे गुस्से से भर के आप सड़कों पे ले आएँ। गरीब के बच्चे को, अपने बच्चे आपके घर में बैठे रहें, तो इससे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए एक पढ़ा लिखा बाशऊर तबका और क्लास होना ज़रूरी है, जो जिसके सामने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हों। शॉर्ट टर्म नहीं कि मैं लीडर को रिहा करवा लूँ, मैं जेलों में से तोड़ के ले आऊँ। ये इनकलाब नहीं होता। इनकलाब होता है आप पूरे मुआशरे को, पूरे निज़ाम को कैसे बदलेंगे। इसके लिए एक प्रोग्राम होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। और जाहिर है उस पर कोई काम कर रहे हैं? एक प्रोविंस में अगर आपकी गवर्नमेंट है उसी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ, तो फिर आप उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे इनकलाब लाएंगे, ये भी जाहिर है, बात जाहिर है। और समझ ये नहीं सारा आ रही। पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो आपस में करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा लाशों की सियासत पे बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। श्योर, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, आपने कहा कि गंडापुर की वजारत आला ख़तरे में है और कारकुन बहुत नाराज़ है। ये बात है ना? बल्कि कारकुन गुस्से में है पीटीआई का। यस। और पीटीआई का कारकुन गुस्से में, मैं लोगों को थोड़ी सी सच्ची बात बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे हुआ, तो जब ये लोग भागने लगे हैं, ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ है। पहले अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी भागे हैं। ये महविश कमास खान एक रिपोर्टर हैं और एक शिराज खान शिराजी, शिराज अहमद शिराजी, ये दोनों वहाँ मौजूद थे मुसलसल। मैं दोनों का इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये गैर जानबदार रिपोर्टर्स हैं, बल्कि पीटीआई के लोग बाज़ औक़ात इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। ये वहाँ मौजूद थे, इन्होंने रिपोर्ट किया लम्हा बलम्हा। पहले वो गाड़ियों में निकले, लोगों ने गाड़ियों पर हमला किया कि आप क्यों भाग रहे हैं, पथराव भी किया जिसपे शीशे पे सुराख भी हुआ पिछली साइड पे बुशरा की गाड़ी के। वो लोग निकले, उतनी देर में नहीं निकल पा रहे थे तो वहाँ से दूसरी तरफ से रेंजर्स की गाड़ियों ने कुछ रास्ता क्लियर करवा के इनको निकलवाया है। ठीक, ये निकले हैं तो ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ऑपरेशन शुरू हुआ। ये रिपोर्टर्स वहाँ पे थे और बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे थे। अदील सरफराज भी शायद वहीं पे था। मैं उनका नाम ले रहा हूँ जो क्रेडिबल है इनके लिए, पीटीआई वालों के लिए। इन सब ने सब कुछ देखा। फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई, सीधी फायरिंग हुई, आंसू गैस के शेल हुए। मुझे बताएं, जो
लतीफ़ खोसा ने कहा है 298 लोग मारे गए। 78। 98। अच्छा। उसने कहा है क्या नाम है, सलमान अकरम राजा ने कहा 20। 20। शेख वकास अकरम ने कहा है 100। 100। इन तीनों में से कोई था या मौजूद? पूछे ना इनसे, तीनों पंजाबी है ना, पूछे। पंजाबी लीडरशिप है ना पीटीआई की, यहाँ पे मौजूद थी। पख्तून बच्चों को जो लेके आए वहां से बेरोजगारों को, जिनको आपने पहले तालीम हासिल नहीं करनी थी, 45 साल उनको जंग में उलझाए रखा, और अब उन्हें तालीम नहीं देते, सेहत नहीं देते, उनके काम नहीं करते, और उन्हें यहाँ ले आते हैं। 100 डेड बॉडी तो कुरम में भी पड़ी हुई है। अली मीन गंडापुर को, उनके लिए करोड़ रुपया तो देना याद नहीं आया, यहाँ पे कैसे याद आ गया? पैसा बनाया इन्होंने डेड बॉडीज के नाम पे। कहाँ है फुटेज उन डेड बॉडीज का, जिनका जितने की ये तादाद बना रहे हैं? तमाम रिपोर्टर्स जो पिम्स में भी गए, पोली क्लिनिक में भी गए, मैंने उनसे बात की है। 1 दर्जन के करीब एक लाश भी गिरी यहाँ पे। मुझे दुख है इसलिए कि मैंने खुद अपने भाइयों की, पॉलिटिकल वर्कर्स की लाशें उठाई हैं। इसलिए नहीं कि मुझे इसलिए इन गंदे अंडों की तकलीफ होती है, इन वकीलों की गंदे अंडों की, और इन गंदे सियासतदानों की जो घरों में बैठे रहे और वर्कर्स को सड़क पे लाके मरवाने के लिए छोड़ दिया। किस लिए? ये इतने बेहिस और संग दिल हैं, ये लाशें गिनते हैं बैठ के। लाशें गिनना आसान नहीं होता। 2005 के जल्जले में मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए और नेशन के लिए काम कर रहा था। मैं बालाकोट और मुजफ्फराबाद जाता रहा हूं वहां पे कवरेज के लिए। इतनी डेड बॉडीज थी कि गिनते हुए दिल का दौरा पड़ता था। गिनती खत्म हो जाती थी, डेड बॉडीज नहीं खत्म होती थी। घर आके खाना नहीं खाया जाता था, रोने निकलते थे बच्चों की और लोगों की डेड बॉडीज इतनी देखी थी। ये इतने संग दिल हैं, लाहौर बैठे हैं अपने अपने घरों में ये सारे, और बॉडीज गिन रहे हैं ऐसे जैसे कि ये तस्बीह के दाने गिन रहे हो। जिस माँ ने एक भी लाश उठाई है ना, उससे पूछो जाके बेटे का दुख क्या होता है। इन लोगों के लिए मजाक है, इतना इल्जाम लगा दो, इतने 100 कह दो, इतने 1000 कह दो, इतने दर्जनों कह दो। एक भी जिसकी माँ ने लाश उठाई है, उसके दिल के साथ मेरा दिल, मैं समझता हूं वहां का गम क्या होता है। तो ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं, वकील हो या सब सियासतदान हो, ये 2 नंबर हैं जो लोगों के बच्चों को सड़कों पे लाके मरवाते हैं और फिर उनका नंबर एग्जैजरेट करके ये क्योस क्रिएट करते हैं। वो बाहर बैठे हुए चंदे इकट्ठे करते हैं और वो भी ये कहते हैं, उन्होंने किसी ने यहाँ हॉस्पिटल का दौरा नहीं किया। और जो 1 दर्जन या जितने भी लोग हैं मारे गए हैं बेगुनाह, उनकी डेड बॉडीज भी अभी इसलिए नहीं उनके हवाले की जा रही कि इन्होंने प्रोपेगेंडा इतना कर रहे हैं पीटीआई वाले। इन्हें बताएं कोई जनाजा इन्होंने अटेंड किया, कहीं फुटेज बना? वो सारे रिपोर्टर्स जो वहां पे थे, उन्होंने कोई डेड बॉडीज, 200-300 डेड बॉडीज, कोई खुदा का खौफ करो यार। तुम लोग कितनी उम्र होगी तुम्हारी, झूठ बोलते हो, कुछ शर्म करो कि ये कौम के साथ आप क्या कर रहे हैं। और ये हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, ये बनते, ये दे पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। जितने नाम मैंने लिए हैं ये बाहर नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट को कैसे तनकीद कर सकते हैं? दे देमसेल्व्स आर द एस्टेब्लिशमेंट। इस मुल्क के अवाम को, जो मैं हूं, जो आप हैं, और जो सड़कों पे मारे गए, वो रेंजर्स के बच्चे, वो पुलिस के बच्चे, उनकी उम्रें भी इतनी थी। किस जंग का भेंट चढ़ाते हैं आप? लश्करकशी करने आ जाते हैं, ये करने आ जाते हैं। जो सियासी लीडर ये करता है, जो सियासी लीडर किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो 2 नंबर है। और कौम को ये हमें बताना चाहिए और हमें समझाना चाहिए, और उन स्कूल टीचर्स को भी ये सोचना चाहिए कि वो छोटे छोटे बच्चों के जहन में क्या जहर भर रहे हैं। और जहर कहाँ भर रहे हैं? ये ख़ियाबान कायद आज़म बुलो एरिया की सड़क की उस तरफ इलीट रहती है, इस तरफ आम आवाम गरीब रहती है। और जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था इस सड़क पे, मैं ऑफिस से निकला हूँ इत्तेफाक से घर जाने के लिए, तो ज़ाहिर है मार्गला रोड खुली थी, सिर्फ वहीं से गया हूँ। आप वहां देखती कि चमचम चमाती गाड़ियां कितनी, वहां पे लाइनें लगी हुई थी, लोग घरों से निकले थे, सड़कें खुल गई हैं। कॉफी शॉप में और रेस्टोरेंट्स में बैठने की जगह नहीं थी F6 के और F11 के। ये इमरान खान के तलवे चाटने वाले, पूछने वाले इमरान खान को, उसके इमरान खान के केपी से आए हुए वोटर्स, सपोर्टर्स, ये सड़क के इस तरफ आप कह रहे मर रहे थे, उनकी लाशें गिर रही थी। 200 हो गए, 300 हो गए, आपके लिए नंबर है, गिनते जाओ। आप उस तरफ क्या कर रहे थे? कॉफी शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो सड़क के उस तरफ बड़ी गाड़ियों में, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के इनकलाब का भाषण दूसरों को देना बड़ा आसान है। उस मां से जाके पूछे जिसने 9 माह तक बच्चे को अपने साथ रखा और फिर 18 साल 20 साल को उसको बड़ा करके इस्लामाबाद भेज दिया इमरान खान और बुशरा के कहने पे, और फिर वापस उसकी लाश रिसीव करने के लिए वहां बैठी हुई है। उससे पूछे जाके सियासत क्या है और रियासत क्या है।